हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्लास 8 के इंग्लिश के फर्स्ट लेसन के वर्ड मीनिंग करवाऊंगा। तो इस लेसन का नाम है हाउ द कैमल गोट हिज हेम्प। हाउ द कैमल गोट हिज हेम्प की मतलब कैमल ऊँट ने हिज हेम्प उसका हेम्प जो कुबड़ बोलते हैं जिसको, वो कैसे प्राप्त किया, ये बताया गया है इस लेसन में। तो हम स्टोरी तो कल वाली क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन आज हम वर्ड मीनिंग करते हैं। तो वर्ड मीनिंग की तरफ ध्यान देना। तो सबसे पहले हम्प, हम्प बोलते हैं कुबड़ को। हम्प कुबड़ जो ऊँट के ऊपर होता है, पीठ के ऊपर एक बड़ा उठा हुआ भाग होता है, उसको बोलते हैं हम्प। बिगन, बिगन का मतलब होता है शुरू किया। बिगन का मतलब शुरू किया। बिगन का मतलब शुरू किया। अगला वर्ड है लेजी। लेजी का मतलब होता है आलसी। अगला वर्ड है लेजी। लेजी का मतलब आलसी, आलसी। विट्स एंड, विट्स एंड समझ न आना। विट्स एंड समझ न आना, आखिर तक क्या हो रहा है समझ न आना। बिगनिंग, बिगनिंग का मतलब होता है शुरुआत में। बिगनिंग का मतलब होता है शुरुआत में। हाउलिंग, हाउलिंग का मतलब होता है शोर करते हुए। हाउलिंग का मतलब होता है शोर करते हुए। और डेजर्ट का मतलब, डेजर्ट का मतलब होता है रेगिस्तान। डेजर्ट का मतलब रेगिस्तान होता है। हाउलिंग डेजर्ट यानी कि शोर करता हुआ रेगिस्तान। स्टिक्स, स्टिक्स का मतलब होता है लकड़ियाँ। लकड़ियाँ होता है स्टिक्स का मतलब। थ्रोन्स, थ्रोन्स का मतलब होता है कांटे। थ्रोन्स का मतलब कांटे। स्टिक्स का मतलब लकड़ियाँ और थ्रोन्स का मतलब कांटे। और प्रिकल्स, प्रिकल्स का मतलब होता है कांटेदार। प्रिकल्स का मतलब होता है कांटेदार। क्या होता है प्रिकल्स का मतलब? कांटेदार। सैडल, सैडल होता है काठी। सैडल होता है काठी। ये हमारा जो घोड़ा होता है ना, उसकी पीठ पे एक काठ की बनी हुई कोई चीज़ होती है जो उसके पीछे मतलब बोझा वगैरह उठाने के लिए, तो उसको बोलते हैं सैडल। ट्रोट, ट्रोट का मतलब होता है तेज चाल चलना या फिर धीरे धीरे दौड़ना। मतलब धीरे नहीं चलना और तेज नहीं दौड़ना, उसके बीच का ट्रोट मतलब तेज चाल चलना या धीरे धीरे दौड़ना। ट्रोट का मतलब क्या होता है? तेज चाल चलना या धीरे धीरे दौड़ना। फेच, फेच का मतलब होता है लेकर आना। फेच का मतलब होता है लेकर आना। और कैरी, लेकर जाना। कैरी का मतलब लेकर जाना। फेच एंड कैरी, लेकर आया और गया। ठीक है, फेच का मतलब लेकर आना और कैरी का मतलब लेकर जाना। अब बात करते हैं योग की। योग का मतलब होता है जुआ। योग का मतलब होता है जुआ। कौन सा जुआ? जो बैल होता है उसके गर्दन पे एक काट का कुछ डाला जाता है। किसके लिए? जब हल चलाते हैं ना, तो उसको पीछे हल उसी से बांधा जाता है, तो उस चीज़ को बोलते हैं योग। योग का मतलब जुआ, जुआ। इंचार्ज की बात करें तो इंचार्ज का मतलब उत्तरदायी। इस वर्ड से तो वाकिफ़ हो, आप सभी को पता है ये वर्ड, क्योंकि हमारी जो हर क्लास होता है उसका एक इंचार्ज होता है, तो वही इंचार्ज। इंचार्ज का मतलब उत्तरदायी। इंचार्ज का मतलब उत्तरदायी। आगे बात करते हैं सर्टेनली। सर्टेनली का मतलब होता है निश्चित रूप से। सर्टेनली का मतलब होता है निश्चित रूप से। ठीक है, तो आगे बात करते हैं विस्लिंग। विस्लिंग, तो देखो विशल, विशल का मतलब क्या होता है? सीटी। विशल का मतलब सीटी। विस्लिंग सीटी बजाते हुए या बजा रहा है सीटी। ठीक है, विस्लिंग सीटी। ठीक, विस्लिंग सीटी। अब बात करते हैं कुड। कुड की कुड का मतलब होता है जुगाली करना। कुड का मतलब होता है जुगाली करना। ठीक है, कुड का मतलब जुगाली करना। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं चीविंग। चीविंग का मतलब होता है चबाना। इसका मतलब होता है चबाना। चीविंग का मतलब चबाना। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो ये आ जाता है आइडल। आइडल का मतलब होता है बेकार, जिसको कोई काम ना हो। आइडल का मतलब होता है बेकार। ठीक है, आइडल का मतलब बेकार। तो आगे आता है वर्ड क्लोक। इसका मतलब होता है लॉन्ग कोट। ठीक है, लंबा कोट। लंबा एक आवरण जिससे ढक दिया जाता है, क्लोक। ठीक है, एक लंबा कोट। ठीक, अच्छा अगला होता है रिफ्लेक्शन। इसका मतलब होता है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब, प्रतिबिंब सॉरी प्रतिबिंब। इसका मतलब होता है प्रतिबिंब, परछाई, मतलब अपनी ही छाया दिखना। ठीक है, रिफ्लेक्शन परछाई। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है परछाई। पुल की बात करें, पुल का मतलब होता है तालाब। पुल की बात करें तो पुल का मतलब क्या होता है? तालाब। पुल का मतलब होता है तालाब।
अगला वर्ड है ओफन। ओफन का मतलब होता है प्राय। ओफन का मतलब होता है प्राय। अगला वर्ड जो है ओफन, ओफन का मतलब होता है प्राय। मिस्ड, मिस्ड का मतलब होता है कमी रहना, कमी छोड़ देना। मिस्ड का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए मतलब उसको कर ना पाना, उस चीज़ को मिस कर देना, उसी को बोलते हैं मिस्ड का मतलब कमी छोड़ देना। ठीक है, तो एक बार फिर देख लेते हैं हम इन वर्ड्स मीनिंग को जल्दी जल्दी से, और ध्यान देंगे हम एक बार फिर से। तो हम देख लेते हैं एक बार फिर से इस वर्ड में, इन सभी वर्ड्स मीनिंग को। हम का मतलब कुबड़, हम का मतलब कुबड़। बिगेन का मतलब शुरू किया, बिगेन का शुरू किया। लेजी आलसी, लेजी का मतलब होता है आलसी। विट्स एंड समझना आना, आखिर तक विट्स एंड समझना आना। बिगनिंग शुरुआत में, बिगनिंग शुरुआत में। ठीक है, हाउलिंग का मतलब शोर करते हुए, हाउलिंग का मतलब शोर करते हुए। डेजर्ट रेगिस्तान, डेजर्ट रेगिस्तान। स्टिक्स लकड़ियाँ, स्टिक्स लकड़ियाँ। थ्रोन, थ्रोन्स काटे, थ्रोन्स काटे। प्रिकल्स कांटेदार पौधे, प्रिकल्स कांटेदार पौधे। सैडल्स काठी, सैडल काठी जो घोड़े की पीठ पे होती है। ट्रॉट तेज चलना या धीरे दौड़ना, तेज चलना या धीरे दौड़ना। फेच लेकर आना, फेच का मतलब लेकर आना। कैरी का मतलब ले जाना, कैरी का मतलब ले जाना। योक जुआ, योक जुआ, योग का मतलब जुआ। इंटरचेंज उत्तरदायी, इंचार्ज, इंचार्ज का मतलब उत्तरदायी। इंचार्ज का मतलब होता है उत्तरदायी। ठीक है, सर्टेनली का मतलब निश्चित रूप से, सर्टेनली का मतलब निश्चित रूप से। विशलिंग का सीटी बजाते हुए, विस्लिंग का मतलब होता है सीटी बजाते हुए। कुड जुगाली करना, कुड का मतलब जुगाली करना। चीविंग, चीविंग मतलब चबाना, चीविंग का मतलब चबाना। आइडल बेकार, आइडल का मतलब होता है बेकार, आइडल का मतलब बेकार। क्लॉक का मतलब लॉन्ग कोट होता है, लॉन्ग कोट होता है लंबा आवरण जिससे ढका जा सके। रिफ्लेक्शन का मतलब परछाई, रिफ्लेक्शन का मतलब होता है परछाई। पुल का मतलब तालाब, पुल का मतलब तालाब। ओफन प्राय, ओफन का मतलब होता है प्राय। मिस्ड कमी छोड़ देना, मिस्ड कमी छोड़ देना। तो ये हमारे थे वर्ड्स मीनिंग लेसन 1 के। और इसके बाद अगर कोई वर्ड्स मीनिंग रह जाता है हमारा, तो उस वर्ड्स मीनिंग को हम लेसन के साथ में हम उसकी कहानी करते हुए यानी कि स्टोरी करते हुए, स्टोरी जब पढ़ रहे होंगे तब कर लेंगे। ठीक है, तो इन लेसन मीनिंग को आपको कॉपी में राइट करना है, लिखना है इनको, और एक बार के लिए दोहरा भी लेना है, वीडियो को देखना है। ठीक है, तो कल जब भी हमारी अगली क्लास आएगी तो हम इससे आगे लेसन करेंगे। ओके, बाय।